जब सीता एक छोटी बच्ची थी तब वे खेल खेल में उस कक्ष में पहुंच गई जहां शिव धनुष रखा था। अपनी सखियों के साथ खेलते हुए उन्होंने गेंद निकालने के लिए उस भारी भरकम मेज को सहजता से एक हाथ से सरका दिया था जिस पर वह दिव्य धनुष रखा था। जिस मेज को कई सैनिक मिलकर हिलाते थे उसे एक छोटी बच्ची ने खेल खेल में खिसका दिया था। राजा जनक ने यह दृश्य छिपकर देख लिया था। उसी क्षण उन्हें ज्ञान हो गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं दैवीय शक्ति का अंश है। तभी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जो पुरुष इस धनुष की दिव्यता को समझकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, यानी जिसमें सीता के बराबर या उनसे अधिक दैवीय शक्ति होगी, केवल वही उनकी पुत्री के योग्य होगा। पूर्व दिशा में जब सूर्य की पहली किरणें आकाशगंगा के आंचल से झांकती थी तो वे सीधे अयोध्या या इंद्रप्रस्थ की ओर नहीं देखती थी। उनकी पहली सबसे कोमल और पवित्र दृष्टि एक ऐसी भूमि पर पड़ती थी जो धरती पर होकर भी स्वर्ग का प्रतिरूप थी, मिथिला। यह केवल ईंट पत्थरों से बना एक नगर नहीं था, यह ज्ञान का एक जीवंत महासागर था, कला की एक स्पंदित होती हुई आत्मा थी और धर्म का एक अचल ध्रुव तारा था। यहां की वायु में केवल प्राण वायु ही नहीं बल्कि वेदों की ऋचाएं घुली हुई थी। यहां की नदियों की कलकल ध्वनि में संगीत के सातों स्वर सुनाई देते थे और यहां की मिट्टी में ऋषियों के तप की सुगंध समाई हुई थी। मिथिला की गलियां केवल मार्ग नहीं थी, वे ज्ञान के सोपानों की तरह थी, जहां हर मोड़ पर कोई आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता मिल जाता था। यहां के बाजारों में वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं होता था बल्कि विचारों का आदान प्रदान होता था। कोई कुम्हार चाक पर मिट्टी को आकार देते हुए जीवन चक्र का रहस्य समझा रहा होता तो कोई बुनकर धागों के ताने बाने में सृष्टि की रचना का सूत्र पिरो रहा होता। इस अद्भुत नगरी पर शासन करते थे महाराज जनक। संसार उन्हें राजा कहता था पर वे स्वयं को विदेह कहते थे, देह के बंधनों से मुक्त एक आत्मा। उनका सिंहासन स्वर्ण और मणियों से जड़ा हो सकता था पर उनका मन वैराग्य की निर्मल चादर ओढ़े रहता था। वे शासक बाद में थे, ब्रह्मज्ञानी पहले थे। उनके तेज से मिथिला का कण कण प्रकाशित था। उनकी राजसभा में शस्त्रों की झंकार नहीं, शास्त्रों का मधुर नाद गूंजता था। यहां राजनीति की जटिल पहेलियां नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य सुलझाए जाते थे। जनक की मिथिला में समृद्धि का अर्थ केवल अन्नधन के भंडार नहीं थे बल्कि चरित्र की ऊंचाई, विचारों की गहराई और आत्मा की शांति थी। यह एक ऐसा राज्य था जहां दंड का भय नहीं, धर्म का अंकुश था, जहां प्रजा राजा से प्रेम करती थी, उनसे डरती नहीं थी। इसी देवभूमि मिथिला के हृदय में स्थित थे वे राजसी उद्यान जो किसी साधारण माली के हाथों से नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति के आशीर्वाद से सजे थे। ये बाग बगीचे ऐसे लगते थे मानो देवराज इंद्र ने अपने नंदनवन का एक टुकड़ा धरती पर उतार दिया हो। यहां ऐसे पुष्प खिलते थे जिनके रंग किसी चित्रकार की कल्पना से भी परे थे। यहां ऐसे वृक्ष थे जिनकी शाखाएं आकाश को चूमने का प्रयास करती थी और जिनकी छाया में बैठकर स्वयं समय भी विश्राम करना चाहता था। इन उद्यानों में पक्षियों का कलरव किसी वीणा के मधुर संगीत की तरह लगता था और झरनों का जल अमृत की धाराओं की तरह बहता था। इन्हीं अनगिनत उद्यानों के बीच एक पुष्प वाटिका थी जो सबसे अनूठी और सबसे पवित्र मानी जाती थी। यह वाटिका राजकुमारी सीता को समर्पित थी। यह कहना कि यह उनकी पसंदीदा जगह थी, इस स्थान के महत्व को कम करना होगा। सच तो यह था कि यह वाटिका सीता का ही एक विस्तारित रूप थी। यहां का कण-कण उनसे जुड़ा हुआ था। जब राजकुमारी के कोमल चरण इस वाटिका की भूमि पर पड़ते तो सूखी धरती में भी जीवन का संचार हो जाता। घास के तिनके भी अधिक हरे और सजीव होकर उनके स्वागत में सिर झुका लेते। वे चलती नहीं थी, मानो धरती के हृदय पर आनंद का सृजन करती थी। जब वे किसी कली को देखकर मुस्कुराती तो वो कली पलक झपकते ही एक पूर्ण पुष्प में रूपांतरित हो जाती, मानो उनकी मुस्कान की ऊर्जा पाने के लिए ही वो युगों से प्रतीक्षा कर रही हो। जब वे किसी पौधे को अपने हाथों से सहलाती तो वो पौधा मानो कृतज्ञता से भर उठता, उसकी पत्तियां और भी चमकदार हो जाती। सीता कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वे मिथिला की राजकुमारी थी।
ये उनका लौकिक परिचय था, पर उनका वास्तविक स्वरूप इससे कहीं अधिक गहरा और दिव्य था। वे स्वयं प्रकृति की शक्ति थी, धरती का साकार रूप थी। उनका सौंदर्य किसी दर्पण में देखे जाने वाले प्रतिबिंब तक सीमित नहीं था। उनकी आंखों में आकाश की निर्मलता थी, उनकी वाणी में झरने का संगीत था और उनके हृदय में पृथ्वी जैसी सहनशीलता और करुणा थी। उनका सौंदर्य बाहरी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा की दिव्यता का प्रकाश था, जो उनके शरीर से छन छन कर बाहर आता था और पूरे वातावरण को पवित्र कर देता था। वे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण नहीं पहनती थी। पुष्प स्वयं ही उनके आभूषण बन जाने को आतुर रहते थे। भंवरे उनके चारों ओर गुंजार करते थे, पर वे किसी पुष्प पर नहीं, बल्कि सीता की दिव्य सुगंध से आकर्षित होकर आते थे। तितलियां उनके कंधों पर आकर ऐसे बैठ जाती थी, मानो वे किसी गतिशील पुष्प पर ही बैठी हों। आज भी नित्य की भांति सीता अपनी प्रिय सखियों के संग उस पुष्प वाटिका में पधारी थी। उनकी सखियां उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति उनके साथ ऐसे चलती थी जैसे चंद्रमा के साथ तारिकाएं चलती है। वे हंसती बोलती, चहकती महकती उस वाटिका में प्रवेश कर रही थी, पर सीता मौन थी। उनका मौन खाली नहीं था, वो संवाद से भरा हुआ था। वे अपनी आंखों से वृक्षों से बातें कर रही थी, अपनी मुस्कान से पुष्पों को उत्तर दे रही थी और अपनी धीमी चाल से धरती मां का आभार व्यक्त कर रही थी। वे पूजा के लिए पुष्प चुनने आई थी, पर उनका पुष्प चुनना भी एक अद्भुत दृश्य होता था। वे किसी भी टहनी को निर्दयता से नहीं तोड़ती थी, किसी भी फूल को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लेती थी। वे पौधे के पास जाती, प्रेम से उस पर हाथ फेरती और मन ही मन उससे अनुमति मांगती। केवल वही पुष्प उनकी टोकरी में आते थे, जो स्वयं अपनी डाल से मुक्त होकर उनकी गोद में गिर पड़ते थे, मानो उनका जीवन देवी की पूजा में समर्पित होकर ही धन्य होना चाहता हो। उनकी सखियां दूर खड़ी इस दिव्य दृश्य को देखती रहती थी। वे जानती थी कि सीता और इस वाटिका के बीच एक ऐसा मौन संवाद है जिसे समझना उनके लिए संभव नहीं। यह प्रेम और समर्पण का एक ऐसा रिश्ता था जो तर्क से परे केवल अनुभव किया जा सकता था। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता व्याप्त थी। मंद मंद शीतल पवन बह रही थी, जो पुष्पों की सुगंध को अपने साथ लेकर चारों दिशाओं में फैला रही थी। पक्षियों का संगीत अपने चरम पर था और सूर्य की किरणें पत्तियों से छन छन कर धरती पर ऐसे पड़ रही थी, मानो स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो रही हो। सीता अपनी सखियों के साथ वाटिका के मध्य में स्थित एक छोटे से सरोवर के निकट पहुंची, जहां श्वेत कमल ऐसे खिले हुए थे मानो जल पर दूध के फैन तैर रहे हों। वे उन कमलों को देखकर मंत्रमुग्ध सी खड़ी हो गई। उनकी आंखों में उन पुष्पों की पवित्रता उतर आई थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उस शांत और लयबद्ध वातावरण की समरसता को एक पल के लिए भंग कर दिया। भंग कहना शायद उचित न हो, कहना चाहिए कि उस दिव्य संगीत में एक नया, अनसुना और कहीं अधिक मधुर स्वर जुड़ गया था। वाटिका के उत्तरी द्वार से, जहां गुरु विश्वामित्र का आश्रम था, दो तेजस्वी कुमारों ने प्रवेश किया। वे दोनों भाई थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। एक का वर्ण वर्षाकालीन मेघों की तरह गहरा, श्यामल और मनमोहक था, तो दूसरे का रंग तपाए हुए स्वर्ण की तरह देदीप्यमान था। उनके मुख पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जो सूर्य के प्रकाश को भी मात दे रहा था। उनके आगमन से पूरी वाटिका मानो और भी अधिक प्रकाशित हो उठी। पुष्पों के रंग और भी गहरे हो गए, पत्तियों की हरियाली और भी चमक उठी और हवा में घुली सुगंध और भी मादक हो गई। ऐसा लगा मानो प्रकृति ने भी इन अभ्यागतों के स्वागत में अपना सारा सौंदर्य निचोड़ कर रख दिया हो। वे दोनों भाई गुरु की पूजा के लिए पुष्प लेने आए थे। उनके कंधों पर धनुष थे, पर उनके मुख पर कहीं भी हिंसा या अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। उनकी आंखों में करुणा और शांति का सागर लहरा रहा था। उनकी चाल में एक ऐसी गरिमा और संयम था जिसे देखकर राजसी हाथी भी लज्जित हो जाए। वे धीरे धीरे चलते हुए पुष्पों को देख रहे थे, पर सीता की तरह ही वे किसी भी पुष्प को बलात् नहीं तोड़ रहे थे। वे केवल उन्हीं पुष्पों को स्वीकार कर रहे थे जो स्वयं ही डाल से टूटकर गिरे हुए थे, मानो वे भी इस पुण्य कार्य में भागीदार बनना चाहते हों। सीता सरोवर के इस पार थी
और वे दोनों कुमार सरोवर के उस पार। बीच में जल था और खिले हुए कमलों का एक सुंदर पर्दा था। सीता की सखियों का ध्यान उन पर नहीं गया, वे आपस की बातों में मग्न थी। पर सीता, जो प्रकृति के हर स्पंदन के प्रति सचेत थी, इस नए तेज को अनुभव किए बिना कैसे रह सकती थी। उनकी दृष्टि अनायास ही उस ओर उठ गई और एक पल के लिए समय रुक गया। ब्रह्मांड की गति थम गई, हवा ने बहना बंद कर दिया, पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और भंवरों का गुंजन भी मौन हो गया। सीता ने श्यामल वर्ण वाले कुमार को देखा। एक अपरिभाषित, अज्ञात और अत्यंत गहन भावना उनके हृदय में उठी। ये क्या था? इसे क्या नाम दे? ये प्रेम नहीं था, ये आकर्षण नहीं था, ये कुछ और ही था। ये एक पहचान थी, एक ऐसी पहचान जो जन्मों जन्मों की स्मृति को एक पल में जागृत कर दे। ऐसा लगा मानो वे इन आंखों को युगों से जानती है, इस मुस्कान को सहस्राब्दियों से पहचानती है। ये एक ऐसा भाव था मानो नदी अपने सागर से मिल गई हो, मानो आत्मा अपने परमात्मा से एकाकार हो गई हो। उस श्यामल कुमार की दृष्टि भी उसी पल सीता पर पड़ी। दो जोड़ी आंखें मिली। कोई संवाद नहीं हुआ, कोई शब्द नहीं था, होंठ हिले तक नहीं। ये एक मौन क्षण था, पर इस एक मौन क्षण में एक संपूर्ण महाकाव्य कह दिया गया। राम की आंखों में एक प्रश्न था, एक आश्चर्य था, एक कोमल भाव था। उन्होंने उस देवी स्वरूपा कन्या को देखा, जिनके मुख पर प्रातःकाल की दिव्यता थी, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड की करुणा थी और जिनके मात्र खड़े रहने से पूरी पुष्प वाटिका एक मंदिर में परिवर्तित हो गई थी। उन्होंने कभी ऐसा सौंदर्य, ऐसी पवित्रता, ऐसी दिव्यता नहीं देखी थी। लक्ष्मण ने अपने भ्राता की दृष्टि का अनुसरण किया और उन्होंने भी सीता को देखा। उन्होंने मन ही मन उस दिव्य रूप को प्रणाम किया, ये समझते हुए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं जगदम्बा का कोई अंश है, जो उनके भ्राता के लिए ही इस धरती पर अवतरित हुई है। वो एक पल, शायद एक पल से भी छोटा अंश रहा होगा, पर सीता के लिए वो एक कल्प के बराबर था। उस एक पल में उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण सार देख लिया। वो दृष्टि उनके हृदय के सबसे गहरे कोने में उतर गई और वहां एक ऐसा दीपक जला गई जिसकी लौ अब कभी नहीं बुझ सकती थी। फिर जैसे ही वो क्षण टूटा, दोनों कुमारों ने अपनी दृष्टि संयम से झुका ली। वे अपने गुरु के कार्य के प्रति समर्पित थे। उन्होंने आवश्यक पुष्प उठाए और जिस शांति से वे आए थे, उसी शांति से वे द्वार की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद भी वाटिका का वातावरण उसी दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होता रहा। हवा में, फूलों में, पत्तों में, हर जगह उन्हीं का तेज समाया हुआ था। पर सीता वही खड़ी रह गई, एकटक उस दिशा में देखती हुई जिधर वे गए थे। उनकी सखियां अब उनके पास आ चुकी थी। उन्होंने सीता की भाव विभोर अवस्था को देखा। क्या हुआ सीते? उर्मिला ने कोमलता से पूछा। तुम कहां खो गए हो? सीता ने धीरे से अपनी आंखें झपकाई, जैसे किसी गहरे स्वप्न से जागी हो। उनके अधरों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में एक गहरा कौतूहल था, एक प्रश्न था जो अब उनके पूरे अस्तित्व पर छा गया था। उन्होंने अपनी सखियों की ओर देखा, पर वे वास्तव में उन्हें नहीं देख रही थी। उनकी आंतरिक दृष्टि अभी भी उन दो तेजस्वी कुमारों पर ही अटकी हुई थी। उनके मन में बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, एक ऐसा प्रश्न जो केवल उनके मन में ही नहीं, बल्कि उस दिन से संपूर्ण मिथिला के आकाश में, यहां की वायु में और यहां की धरती के कण-कण में गूंजने वाला था। ये कौन है? ये कौन है जिनके तेज से ये प्रकाशित वाटिका और भी प्रकाशित हो उठी थी? ये कौन है जिनकी एक झलक ने मेरे हृदय के तारों को ऐसे झंकृत कर दिया है जैसे पहले कभी नहीं हुआ? ये कौन है जिनकी मौन दृष्टि में भी संपूर्ण वेदों का ज्ञान और ब्रह्मांड की करुणा समाई हुई थी? ये कौन है जो इस धरती के होकर भी इस धरती के नहीं लगते? ये प्रश्न अब केवल सीता का नहीं था, ये उस महागाथा की प्रस्तावना थी जिसका आरंभ आज इस पुष्प वाटिका में दो मौन दृष्टियों के मिलने से हो चुका था। ये उस प्रेम की पहली किरण थी जो केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का आधार बनने वाली थी। सीता की टोकरी अभी भी खाली थी। वे पूजा के लिए पुष्प चुनना भूल गई थी। आज अनजाने में ही उनके हृदय मंदिर में
एक ऐसे देवता की प्रतिष्ठा हो गई थी जिसकी पूजा अब वे आजीवन करने वाली थी। मिथिला के शांत आकाश में एक नए अध्याय का आरंभ हो चुका था। एक दिव्य पुष्प ने अपने आराध्य की पहली झलक पाली थी। कहानी अब यहां से आगे बढ़ेगी। नियति अपना ताना बाना बुनना शुरू कर चुकी थी और इस ताने बाने के दो सबसे महत्वपूर्ण धागे आज पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आए थे। भले ही बीच में एक सरोवर का मौन अंतराल था, पुष्प वाटिका का वह अलौकिक क्षण जब दो दृष्टियों के मौन संवाद में एक संपूर्ण महाकाव्य का बीजारोपण हो गया था, वही थम गया था। समय की धारा अब वहां से बहकर मिथिला के राजप्रासाद की ओर मुड़ चुकी थी, जहां एक पिता का हृदय अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता में सागर की तरह हिलोरे ले रहा था। बाहर से मिथिला का राजमहल ज्ञान और शांति का एक अटूट दुर्ग प्रतीत होता था, जहां हर स्तंभ वेदों की ऋचाओं से उत्कीर्ण था और हर गलियारा ऋषियों के ज्ञान से आलोकित था। पर उस महल के सबसे आंतरिक कक्ष में, जहां केवल राजा जनक का एकांत निवास करता था, वहां एक चिंता धीरे धीरे आकार ले रही थी। जैसे शांत सरोवर में एक छोटा सा भंवर उठता है और धीरे धीरे पूरे सरोवर को अपनी परिधि में ले लेता है। राजा जनक, जिन्हें संसार विदेह कहता था, जो देह और संसार के समस्त सुख दुखों से परे माने जाते थे, आज एक पिता की भूमिका में थे। और पिता का हृदय, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी का हो या एक साधारण कृषक का, अपनी संतान के प्रति मोह और चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। उनकी चिंता का केंद्र थी सीता, उनकी पुत्री, जो वास्तव में उन्हें धरती से प्राप्त हुई थी, जो भूमिजा थी, जो केवल उनकी पुत्री नहीं बल्कि मिथिला की आत्मा थी। सीता अब विवाह योग्य हो चली थी। उनका लावण्य, उनका शील, उनकी दिव्यता अब पूर्ण यवन पर थी। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ आकाश में सुशोभित होता है। मिथिला के हर घर में, हर आंगन में यही चर्चा थी कि राजकुमारी सीता का वर कौन होगा। कौन है वो भाग्यशाली राजकुमार जो मिथिला का जामाता बनेगा? यही प्रश्न जनक के हृदय को भी मथ रहा था। वे अपनी खिड़की से बाहर मिथिला की जगमगाती नगरी को देखते, पर उनकी आंखें कुछ और खोज रही होती। वे देश देशांतर से आए राजाओं और राजकुमारों के प्रस्तावों को सुनते, पर उनका मन किसी में भी नहीं रमता था। कोई अपने बल का दम्भ भरता, कोई अपने कोष का, कोई अपने वंश की कीर्ति का गान करता। वे सब पराक्रमी थे, यशस्वी थे, पर जनक को उनमें से किसी में भी वो बात नहीं दिखती थी जो सीता के योग्य हो। सीता केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वे दिव्यता का अंश थी। उनके लिए ऐसा वर चाहिए था जिसका पराक्रम केवल शस्त्रों में नहीं, चरित्र में हो, जिसकी सुंदरता केवल शरीर में नहीं, आत्मा में हो, जिसका तेज सूर्य की तरह जलाने वाला नहीं, चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला हो। उसे केवल एक राजा नहीं बल्कि एक धर्म का धारक होना चाहिए था। ऐसा वर पृथ्वी पर कहां मिलेगा, यह सोचकर ज्ञानी जनक का मन भी व्याकुल हो उठता। एक रात्रि जब संपूर्ण मिथिला निद्रा की गोद में थी, जनक अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने मेज पर कई राजघरानों से आए विवाह के प्रस्ताव रखे थे, पर उनकी दृष्टि उन पर नहीं थी। उनकी आंखें अतीत की गहराइयों में कुछ खोज रही थी। उन्हें वह दिन याद आ रहा था जब छोटी सी सीता अपने कक्ष में खेल रही थी। वे अपनी सखियों के साथ गेंद से खेल रही थी और गेंद लुढ़क कर उस भारी भरकम संदूक के नीचे चली गई जिसमें वह दिव्य धनुष रखा था। उस संदूक को हिलाने के लिए कई बलशाली सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी, पर बाल्यकाल की सीता ने खेल खेल में ही अपने नन्हे बाएं हाथ से उस संदूक को ऐसे सरका दिया जैसे कोई फूलों की टोकरी सरका रहा हो, और अपनी गेंद निकाल ली। जनक ने जब यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए थे। उस दिन उन्हें यह बोध हो गया था कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है। उसके अंदर कोई अकल्पनीय दैवीय शक्ति विद्यमान है, जो शक्ति उस दिव्य धनुष के भार को खेल खेल में उठा सकती है। वो शक्ति स्वयं आदि शक्ति का ही रूप हो सकती है। और उसी दिन अनजाने में ही सीता के भविष्य का निर्णय उस धनुष के साथ जुड़ गया था। वो धनुष, वो कोई साधारण धनुष नहीं था। उसका नाम था पिनाक। वो स्वयं भगवान शिव का धनुष था। उसकी कहानी सृष्टि की रचना जितनी ही पुरानी और रहस्यमयी थी। ये वही पिनाक था जिसे धारण कर प्रलय काल में भगवान रुद्र सृष्टि का संहार करते थे।
इसकी प्रत्यंचा की टंकार से ब्रह्मांड कांप उठते थे और इससे निकला हुआ बाण त्रिलोक को भेदने की क्षमता रखता था। यह केवल काष्ठ और धातु का बना एक शस्त्र नहीं था, यह भगवान शिव की अमोघ शक्ति का साकार प्रतीक था, उनकी संहारक क्षमता का जीवंत स्वरूप था। युगों पहले जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था, तब क्रोधित शिव ने इसी पिनाक को उठाकर पूरे यज्ञ को ध्वस्त कर दिया था और वीरभद्र को उत्पन्न किया था। फिर युग बीते और यही धनुष देवताओं के माध्यम से भगवान परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के आवेशावतार थे, ने इस धनुष का उपयोग कर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। जब उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना समस्त राजपाट दान कर दिया, तब उन्होंने ये दिव्य धनुष मिथिला के पूर्वज राजा देवरात को धरोहर के रूप में सौंप दिया था। उन्होंने कहा था, हे राजन, ये शिव की धरोहर है, इसकी पवित्रता बनाए रखना। तुम्हारे वंश में जब कोई ऐसा धर्मात्मा और ज्ञानी शासक होगा जो इसके भार को संभाल सके, तब तक ये तुम्हारे कुल में पूजित होता रहेगा। तब से वो पिनाक मिथिला के राजकुल में एक देवता की तरह पूजा जाता था। उसे एक विशाल लौह संदूक में रखकर एक अलग, अत्यंत सुरक्षित और पवित्र कक्ष में रखा गया था, जिसे धनुषशाला कहते थे। वर्ष में केवल एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उसे बाहर निकालकर उसकी विधिवत पूजा होती थी। उस दिन मिथिला के सबसे बलशाली योद्धा मिलकर भी उस संदूक को बड़ी कठिनाई से उठा पाते थे। धनुष को उठाना तो कल्पना से भी परे था। कितने ही अहंकारी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी शक्ति के मद में चूर थे, मिथिला आकर उस धनुष को उठाने का प्रयास किया था। वे आते, अपनी पूरी शक्ति लगा देते, पसीने से लथपथ हो जाते, पर वो धनुष अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता था। कुछ तो उसे हिलाने के प्रयास में ही लज्जित होकर मूर्छित हो गए। धीरे धीरे पिनाक एक धनुष नहीं, एक चुनौती बन गया था। मिथिला के गौरव का प्रतीक और पृथ्वी के समस्त वीरों के लिए एक अबूझ पहेली। वो एक पात्र की तरह था, मौन, शक्तिशाली, रहस्यमयी और अजेय। वो अपनी जगह पर पड़ा रहता, मानो समस्त संसार के अहंकार को चुनौती दे रहा हो, मानो अपने वास्तविक स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा हो। जनक की आंखों के सामने ये सारे दृश्य घूम गए। बाल सीता का उस धनुष के संदूक को सहजता से हटा देना और विश्व के बड़े बड़े वीरों का उसके सामने नतमस्तक हो जाना, इन 2 दृश्यों के बीच ही कहीं उनकी समस्या का समाधान छिपा था। उनका ब्रह्मज्ञानी मन कह रहा था कि यह कोई संयोग नहीं हो सकता, यह नियति का एक स्पष्ट संकेत है। जो सीता उस दिव्य धनुष के भार को बचपन में खेल खेल में समझ सकती है, उसी के वर में उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का सामर्थ्य होना चाहिए। सीता की अलौकिक शक्ति को केवल वही पहचान सकता है जो स्वयं भी अलौकिक शक्ति का धारक हो। शिव के धनुष को वही झुका सकता है जिसमें शिव जैसी ही दिव्यता और संयम हो। एक विचार जो अब तक उनके मन के किसी कोने में एक बीज की तरह पड़ा था, अब एक विशाल वृक्ष का आकार लेने लगा। उनका संशय समाप्त हो गया, उनकी दुविधा मिट गई। एक पिता की चिंता पर एक राजा का कर्तव्य और एक ज्ञानी का विवेक हावी हो गया। उन्होंने निर्णय ले लिया, सीता का विवाह किसी साधारण स्वयंवर से नहीं होगा। उनकी नियति का निर्णय वही शिव धनुष करेगा, जिसने बचपन में ही उनकी दिव्यता का पहला संकेत दिया था। अगले दिन राजा जनक की राजसभा लगी हुई थी। सभा में मिथिला के बड़े बड़े मंत्री, ज्ञानी, ऋषि और सामंत उपस्थित थे। वातावरण गंभीर था, क्योंकि सब जानते थे कि आज किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, राजकुमारी सीता का विवाह। राजा जनक अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका मुखमंडल सदैव की भांति शांत और तेजोमय था, पर आज उनकी आंखों में एक अभूतपूर्व दृढ़ता थी। उन्होंने अपनी गंभीर वाणी में सभा को संबोधित करना आरंभ किया। हे मिथिला के ज्ञानीजनों, मंत्रियों और धर्म के धारकों, आप सब उस चिंता से अवगत हैं जो आजकल मेरे हृदय को व्यथित किए हुए है। मेरी पुत्री मिथिला की धुरी सीता अब विवाह के योग्य हो गई है। उसका हाथ किसी ऐसे सुपात्र को सौंपना मेरा परम कर्तव्य है, जो न केवल मिथिला के गौरव को बढ़ाए, बल्कि जो सीता की दिव्यता को समझने और उसका सम्मान करने में भी सक्षम हो। सभा में एक मौन सहमति का भाव फैल गया। जनक ने आगे कहा, मैंने बहुत विचार किया
बहुत मंथन किया। मैंने पृथ्वी के समस्त राजाओं और राजकुमारों के पराक्रम और गुणों पर विचार किया, पर मेरा मन किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। मेरी सीता साधारण नहीं है, इसलिए उसके वर का चुनाव भी साधारण रीति से नहीं हो सकता। अब सभा में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। सब जानना चाहते थे कि महाराज ने क्या निर्णय लिया है। तब जनक ने उस ऐतिहासिक प्रतिज्ञा की घोषणा की जिसे आने वाले युगों को याद रखना था। उनकी आवाज में देववाणी जैसी दृढ़ता और गंभीरता थी। हमारे पूर्वजों को भगवान परशुराम से भगवान शिव का दिव्य धनुष पिनाक धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ था। आप सब उसके सामर्थ्य और उसके भार से परिचित हैं। वो केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि हमारे कुल की प्रतिष्ठा और भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। आज इस भरी सभा में समस्त देवताओं और अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। एक पल के लिए वे रुके। पूरी सभा ने अपनी सांसें रोक ली कि जो कोई भी इस शिवधनुष को उठाएगा और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनने योग्य होगा। मेरी पुत्री उसी वीर को पति रूप में वरण करेगी, चाहे वो किसी भी वंश, किसी भी राज्य का क्यों न हो। जैसे ही यह प्रतिज्ञा जनक के मुख से निकली, पूरी सभा में एक सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा आश्चर्य का था, आघात का था। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ज्ञानियों की भ्रिकुटी तन गई। यह प्रतिज्ञा कम, एक असंभव चुनौती अधिक लग रही थी। शिवधनुष, जिसे आज तक कोई हिला तक नहीं सका, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो मनुष्य के सामर्थ्य से परे की बात है। एक वृद्ध मंत्री ने साहस करके कहा, महाराज क्षमा करें, पर क्या आपने अपनी प्रतिज्ञा की गंभीरता पर विचार किया है? यह धनुष अजेय है, इतिहास साक्षी है। बड़े बड़े योद्धा इसके सामने लज्जित हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी यह कठोर प्रतिज्ञा राजकुमारी के विवाह में ही बाधा बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर ही ना हो जो इस दिव्य धनुष को उठा सके। उस मंत्री की आवाज में पूरी सभा की चिंता समाहित थी। लोगों के मन में भय उत्पन्न होने लगा। क्या राजा ने अपनी पुत्री के प्रेम में एक ऐसी शर्त रख दी है जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती? क्या सीता आजीवन अविवाहित रह जाएंगी? यह विचार ही मिथिला वासियों के लिए असहनीय था। पर जनक अपने निर्णय पर अडिग थे। उनकी आंखों में वही शांत दृढ़ता थी। उन्होंने मंत्री को उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, आपकी चिंता निराधार नहीं है। एक पिता के रूप में यह भय मेरे मन में भी उठा था, पर एक ज्ञानी के रूप में मेरा विवेक कहता है कि जो सीता उस धनुष के भार को समझती है, उसके लिए नियति ने किसी ऐसे ही पुरुष का निर्माण किया होगा जो उस धनुष के मर्म को जानता हो। यह केवल बल की परीक्षा नहीं है, यह दिव्यता की परीक्षा है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं है तो मैं अपनी पुत्री को आजीवन अपने पास रखूंगा, पर किसी अयोग्य के हाथ में उसका हाथ देकर मैं उसकी दिव्यता का अपमान नहीं कर सकता। मेरी प्रतिज्ञा अब एक संकल्प है, यह बदल नहीं सकती। राजा जनक की वाणी में इतना तेज और निश्चय था कि किसी का साहस न हुआ कि कोई और प्रश्न करे। सभा भंग हो गई, पर अपने पीछे कई अनसुलझे प्रश्न और एक गहरा सस्पेंस छोड़ गई। यह खबर दावानल की तरह संपूर्ण मिथिला और फिर भारतवर्ष में फैल गई। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी है। अब कहानी का केंद्र वो धनुषशाला बन गई, जहां वो रहस्यमयी, शक्तिशाली और अजेय पिनाक युगों से विश्राम कर रहा था। वो अब केवल एक धनुष नहीं था, वो सीता के भविष्य का निर्णायक बन गया था। अध्याय का अंत राजा जनक की उसी चिंता और उनकी प्रतिज्ञा की गंभीरता पर आकर रुक गया। वे अपने महल में अकेले थे। उनकी प्रतिज्ञा की घोषणा हो चुकी थी, पर पिता का मन अभी भी आशंकित था। क्या उन्होंने सही किया? क्या पृथ्वी पर सच में ऐसा कोई है जो उनके विश्वास को सत्य कर सके? बाहर मिथिला में उत्सव की तैयारी हो रही थी। स्वयंवर का निमंत्रण भेजा जा रहा था, पर राजा के मन में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने एक लगभग असंभव कार्य की चुनौती पूरे विश्व को दे दी थी। अब देखना यह था कि इस चुनौती को स्वीकार करने का साहस कौन करता है और क्या कोई इस पर खरा उतर भी पाता है या नहीं। दर्शकों के मन में, मिथिला वासियों के मन में और स्वयं जनक के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है या कोई दिव्य अवतरण इस असंभव को संभव करने के लिए जन्म ले चुका है?
रहस्य और भी गहरा हो गया था। राजा जनक की प्रतिज्ञा का संवाद जैसे ही मिथिला की सीमाओं को लांघकर चारों दिशाओं में फैला, उसने आर्यावर्त के समस्त क्षत्रिय समाज में एक भूचाल ला दिया। यह केवल एक विवाह का निमंत्रण नहीं था, यह उनके पौरुष, उनके बल और उनके क्षत्रिय धर्म की खुली चुनौती थी। शिवधनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाना और पुरस्कार में विदेह कुमारी जगतजननी सीता का वरण करना, यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सुनकर पृथ्वी के कोने कोने में बैठे महाबली राजाओं और अजेय राजकुमारों का रक्त उबलने लगा। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनके मन में मिथिला की ओर कूच करने का संकल्प दृढ़ हो उठा। और फिर वह दिन आया जब मिथिला की धरती ने ऐसा दृश्य देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्तर के बर्फीले पर्वतों से लेकर दक्षिण के सागर तट तक, पूर्व के सूर्योदय की भूमि से लेकर पश्चिम के मरुस्थलों तक कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसका प्रतिनिधि इस स्वयंवर में उपस्थित न हो। मिथिला की ओर आने वाले सारे मार्ग स्वर्ण मंडित रथों, गरजते हुए हाथियों और अश्वों की टापों से भर गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण पृथ्वी का क्षत्रिय तेज सिमटकर मिथिला के आंगन में एकत्रित हो रहा हो। नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर द्वार पर वंदनवार थे, हर मार्ग पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मिथिला के नागरिक अपने भविष्य के जामाता को देखने के लिए असीम उत्साह से भरे हुए थे। स्वयंवर के लिए एक विशाल और भव्य मंडप का निर्माण किया गया था, जिसकी छत आकाश को छूती प्रतीत होती थी और जिसके स्तंभों पर मिथिला की कला अपने चरम पर थी। मंडप के मध्य में एक ऊंची रत्नों से जड़ित वेदी पर वो विशाल लौह संदूक रखा गया था, जिसके भीतर महाकाल का अजेय धनुष पिनाक अपनी सहस्रों वर्षों की निद्रा में लीन था। उसकी उपस्थिति मात्र से पूरे वातावरण में एक रहस्यमयी और पवित्र गंभीरता व्याप्त हो गई थी। वो केवल एक शस्त्र नहीं लग रहा था, बल्कि एक जागृत देवता की तरह प्रतीत हो रहा था, जो अपने उपासकों की परीक्षा लेने के लिए वहां विराजमान हो। राजाओं और राजकुमारों के लिए अलग अलग सिंहासन लगाए गए थे, जो उनके पद और प्रतिष्ठा के अनुसार थे। एक एक करके वे सभा में प्रवेश कर रहे थे और उनका आगमन उनके अहंकार और वैभव का जीता जागता प्रदर्शन था। कोई राजा आता तो उसके साथ आए भाट उसकी वंशावली का ऐसा बखान करते मानो उनके पूर्वजों ने ही सृष्टि की रचना की हो। कोई राजकुमार अपनी विशाल गदा को कंधे पर रखे ऐसे चल रहा था मानो वो एक ही प्रहार से पृथ्वी को फोड़ सकता हो। उनके स्वर्ण के मुकुट सूर्य के प्रकाश में चौंधिया रहे थे, उनके रेशमी वस्त्र इंद्रधनुष को लज्जित कर रहे थे और उनके आभूषणों की चमक से आंखें टिक नहीं पा रही थी। वे एक दूसरे को देख रहे थे, पर उनकी दृष्टि में सम्मान नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा और घृणा की अग्नि जल रही थी। हर कोई स्वयं को सीता के योग्य और दूसरों को तुच्छ समझ रहा था। उनकी बातों में विनम्रता का लेश मात्र भी नहीं था, केवल अपनी भुजाओं के बल का दम था, अपनी शक्ति का घमंड था। राजा जनक अपने मंत्रियों के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। वे सभी का यथोचित सत्कार कर रहे थे, पर उनकी आंखें किसी और ही खोज में थी। वे इस भीड़ में, इस अहंकार के प्रदर्शन में उस एक शांत, संयमित और दिव्य चेहरे को ढूंढ रहे थे जो उनकी पुत्री के योग्य हो। सीता और उनकी सखिया भी रनिवास की विशेष गैलरी से इस सभा को देख रही थी। सीता का हृदय अज्ञात आशंका से धड़क रहा था। उनकी आंखें उस अभिमानी भीड़ को देख रही थी, पर उनका मन उसी पुष्प वाटिका के शांत, दिव्य और तेजस्वी कुमारों के स्मरण में खोया हुआ था। जब सभा पूरी तरह से भर गई, तब राजा जनक के आदेश पर स्वयंवर की प्रक्रिया आरंभ हुई। एक उद्घोषक ने राजा जनक की प्रतिज्ञा को ऊंचे और गंभीर स्वर में दोहराया। सुनो, 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 विदेहराज जनक की यह प्रतिज्ञा है कि जो कोई भी वीर इस सभा में रखे भगवान शिव के दिव्य धनुष पिना को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही वीर्य शुल्का के रूप में त्रिभुवन सुंदरी राजकुमारी सीता का वरण करेगा। प्रतिज्ञा सुनते ही सभा में एक उत्तेजना की लहर दौड़ गई। कई राजकुमार अपनी भुजाओं को मलते हुए उठ खड़े हुए। उनके चेहरों पर एक उपहास भरी मुस्कान थी। उन्हें ये एक साधारण बल परीक्षा ही लग रही थी। एक एक करके योद्धा वेदी की ओर बढ़ने लगे। पहला राजकुमार आया, मगध का युवराज।
वो अपनी शक्ति के लिए विख्यात था। उसने अपनी प्रजा के सामने दम भरा, ये धनुष मेरे लिए ये एक तिनके के समान है। मैं इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा तो क्या, इसे खिलौने की तरह तोड़ भी सकता हूं। उसने धनुष के संदूक की परिक्रमा की, अपने इष्ट देव को प्रणाम करने का दिखावा किया और फिर अपनी पूरी शक्ति लगाकर धनुष को उठाने का प्रयास किया। उसने अपने शरीर का सारा बल अपनी भुजाओं में समेट लिया। उसकी नसें तंग गई, चेहरा क्रोध से लाल हो गया, पसीना माथे से बहने लगा, पर धनुष अपनी जगह से एक अणु मात्र भी नहीं हिला। वो वही पड़ा रहा, अचल अटल, जैसे उस राजकुमार के अहंकार पर मौन उपहास कर रहा हो। राजकुमार लज्जा से पानी पानी हो गया और चुपचाप सिर झुकाकर अपने स्थान पर लौट गया। उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। चेदी, काशी, कौशल, अंग, बंग, कलिंग, कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसके वीर ने प्रयास न किया हो। वे आते, बड़ी बड़ी बातें करते, अपनी शक्ति का दंभ भरते और फिर कुछ ही क्षणों में अपमानित होकर अपने स्थान पर लौट जाते। कुछ ने तो मिलकर भी उसे उठाने का प्रयास किया, पर व्यर्थ। वो धनुष अब एक शस्त्र नहीं, बल्कि उनके अहंकार को चूर चूर करने वाला एक यंत्र बन गया था। हर असफलता के साथ सभा में बैठी भीड़ की उत्तेजना धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। राजा जनक का मुखमंडल भी चिंता की रेखाओं से घिरने लगा। उनकी शांत आंखें अब गहरी हो रही थी। और तभी सभा के मुख्य द्वार पर एक ऐसा कोलाहल मचा जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। द्वार पर खड़े प्रहरी कांप रहे थे। सभा में बैठे राजाओं के चेहरे पर भय और आश्चर्य का मिलाजुला भाव था। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा तेज सभा में प्रवेश कर रहा था जिसके भार से मिथिला की धरती भी कांप उठी थी। वो आगमन था त्रिलोक विजेता, कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लेने वाले, देवदान वैक्ष किन्नर, सबके स्वामी, लंकाधिपति, दशानन रावण का। रावण का आगमन विशेष रूप से नाटकीय था। वो अपने पुष्पक विमान से उतरकर सभा में पैदल ही प्रविष्ट हुआ था। उसके 10 शीशों पर 10 अलग अलग स्वर्ण मुकुट सुशोभित थे, जो 10 दिशाओं पर उसके अधिकार का प्रतीक थे। उसकी 20 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और उसकी चाल में एक ऐसा अहंकार था मानो पूरी सृष्टि उसके चरणों की धूल हो। उसकी आंखों में काजल से भी गहरा अभिमान था और उसकी हर सांस से उसकी असीम शक्ति का ताप निकल रहा था। वो सभा में नहीं आया था, मानो एक प्रलय ने सभा में प्रवेश किया हो। उसके तेज के सामने सभा में जल रहे सारे दीपक और मणियां फीकी पड़ गई। सभी राजा जो कुछ देर पहले तक सिंह की तरह गरज रहे थे, अब भीगी बिल्ली की तरह सहम कर अपने अपने सिंहासनों से चिपक गए। रावण धीरे धीरे चलता हुआ सभा के मध्य में आया। उसने एक तिरछी, उपेक्षा भरी दृष्टि सिंहासनों पर बैठे राजाओं पर डाली, मानो कह रहा हो, तुम कीड़ेम कोड़े यहां क्या कर रहे हो? ये स्थान मेरे योग्य है। फिर उसकी दृष्टि राजा जनक पर पड़ी और अंत में उस वेदी पर रखे धनुष पर स्थिर हो गई। उसके 10 मुखों पर एक साथ एक क्रूर और अहंकारी मुस्कान उभरी। वो जनक के समीप जाकर अपनी मेघों जैसी गंभीर वाणी में गरजा, हे जनक, मैंने सुना है कि तुमने अपनी पुत्री के लिए कोई हास्यास्पद शर्त रखी है। ये धनुष, ये मेरे लिए क्या है? अरे, मैंने तो वो कैलाश पर्वत अपनी भुजाओं पर उठा लिया था जिस पर इस धनुष के स्वामी स्वयं शिव निवास करते हैं। ये तो एक पुराना जंग लगा हुआ लकड़ी का टुकड़ा मात्र है। सीता का जन्म मेरे लिए ही हुआ है, वो लंका की महारानी बनेगी। इस धनुष को तो मैं केवल औपचारिकता के लिए उठा रहा हूं। रावण का अहंकार आकाश को छू रहा था। उसकी बातें सुनकर कुछ लोगों के मन में आशा जगी तो कुछ के मन में भय। सबको लगा कि रावण ये कार्य अवश्य कर देगा। उसकी शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता था। उसके सामने ये धनुष भला कब तक टिकेगा? जनक का हृदय बैठ गया। उन्हें अपनी पुत्री का हाथ इस अहंकारी और अधर्मी के हाथ में देने की कल्पना मात्र से घृणा हो रही थी, पर वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। रावण वेदी के पास पहुंचा। उसने अपने उत्तरीय को कमर में कसा, अपनी 20 भुजाओं को फैलाया और एक अट्टहास किया जिससे पूरी सभा दहल गई। उसने अपनी 20 भुजाओं से धनुष को नीचे से पकड़ा। एक पल के लिए उसने अपनी सारी शक्ति को समेटा
अपने अंदर के उस बल का आवाहन किया जिससे उसने दिक्पालों को हराया था, जिससे उसने यमराज को भी परास्त किया था। उठ, वो गरजा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसकी 20 भुजाओं की मांसपेशियां पत्थर की तरह कठोर हो गई। उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। सभा के स्तंभ हिलने लगे। ऐसा लगा मानो आज प्रलय आ जाएगा। रावण अपनी पूरी ताकत से धनुष को ऊपर की ओर उठा रहा था, पर धनुष अपनी जगह से एक बाल बराबर भी नहीं हिला। रावण को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा शायद कोई माया है। उसने फिर से प्रयास किया। इस बार और भी अधिक शक्ति से उसने अपने 10 सिरों को झुका दिया, अपनी 20 आंखों को बंद कर लिया और अपनी दानवी शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। उसके शरीर से पसीना ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। उसके मुकुट टेढ़े हो गए, उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। वो हाफने लगा। त्रिलोक को अपनी भुजाओं में तौलने वाला रावण आज एक धनुष के भार के नीचे दबा जा रहा था, पर पिनाक अचल था। वो शिव की शक्ति का प्रतीक था, और शिव की शक्ति को केवल बल या अहंकार से नहीं, बल्कि समर्पण और दिव्यता से ही जीता जा सकता था। रावण के पास बल था, अहंकार था, पर समर्पण और दिव्यता का लेश मात्र भी नहीं था। अंत में रावण थककर, हारकर पीछे हट गया। उसका चेहरा काले मेघ की तरह स्याह हो गया था। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वालाएं निकल रही थी। जिस सभा में वो कुछ क्षण पहले एक विजेता की तरह प्रविष्ट हुआ था, उसी सभा में आज वो एक पराजित योद्धा की तरह खड़ा था। ये उसकी पहली और सबसे बड़ी सार्वजनिक हार थी। उसका अपमान चरम पर था। जिस धनुष को उसने लकड़ी का टुकड़ा कहा था, उसी ने आज उसके विश्व विजेता होने के दंभ को मिट्टी में मिला दिया था। वो क्रोध से चिल्लाया, ये कोई छल है जनक, ये कोई दिव्य माया है, अन्यथा मेरे बल के सामने इस तुच्छ धनुष की क्या बिसात। वो अपनी तलवार निकालकर धनुष पर ही प्रहार करना चाहता था, पर जनक के मंत्रियों ने उसे रोक लिया। अपमानित और क्रोधित रावण सभा को और राजा जनक को धमकियां देता हुआ, धरती को अपने पैरों से रौंदता हुआ उस सभा से वैसे ही निकल गया जैसे कोई घायल सिंह अपनी मांद में लौटता है। रावण की विफलता इस कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसके पराजित होने के बाद सभा में बैठे अन्य राजाओं का बचा खुचा साहस भी समाप्त हो गया। जब रावण जैसा महाबली उसे हिला तक नहीं सका, तो उनकी क्या क्षमता थी। धनुष की अजेयता अब पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। एक एक करके सभी योद्धा असफल हो चुके थे। सभा में अब एक गहरा भारी सन्नाटा और उदासी छा गई थी। जो मंडप कुछ समय पहले तक वीरों के दंभ और अहंकार से गूंज रहा था, अब वो निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था। हर चेहरा उतरा हुआ था, हर आंख में हताशा थी। राजा जनक अपने सिंहासन पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे थे। उनकी सारी आशाएं, सारे स्वप्न टूटकर बिखर गए थे। उनकी दृष्टि अपनी पुत्री की ओर उठी जो गैलरी में खड़ी थी। सीता की आंखों में आंसू थे। जनक का हृदय फट पड़ा। एक पिता की पीड़ा उनके ज्ञानी स्वरूप पर हावी हो गई। वे अपने आसन से उठे। उनका शरीर कांप रहा था। उनकी वाणी में युगों की पीड़ा समा गई थी। उन्होंने भरी सभा की ओर देखकर अत्यंत भावुक और शक्तिशाली शब्दों में कहा, जो हर उपस्थित व्यक्ति के हृदय को बेध गए। अहो, मैंने तो सोचा था कि मैं वीरों की सभा में बैठा हूं। मैंने तो ये जाना था कि मेरी ये पृथ्वी वसुंधरा है, रत्नों को धारण करती है, वीरों को जन्म देती है। पर आज इस स्वयंवर सभा को देखकर मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरा भ्रम था। यहां तो केवल अहंकारियों और दंभियों की भीड़ एकत्रित है। यहां कोई वीर नहीं। उनकी आवाज में अब क्रोध और दुख का मिश्रण था। मैंने ये प्रतिज्ञा अपनी पुत्री के अलौकिक गुणों को देखकर ही की थी। मुझे विश्वास था कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मात्मा, कोई ऐसा महाबली अवश्य होगा जो शिव के तेज को धारण कर सके। पर धिक्कार है ऐसे पौरुष को, धिक्कार है ऐसे क्षत्रिय धर्म को जो एक धनुष की प्रत्यंचा तो क्या, उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं सका। सभा में बैठे सभी राजाओं के सिर लज्जा से झुक गए। जनक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अत्यंत पीड़ा से कहा, देव, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है
अब यहां कोई सच्चा वीर नहीं बचा। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि मेरी यह प्रतिज्ञा व्यर्थ जाएगी, यदि मुझे ज्ञात होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं करता। लगता है विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह का सुख लिखा ही नहीं। यह कहानी का सबसे निराशाजनक बिंदु था। जनक के शब्द एक अंतिम घोषणा की तरह थे। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को, मिथिला के हर नागरिक को और स्वयं सीता को भी यह महसूस होने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। अहंकार का प्रदर्शन समाप्त हो चुका था और उसके स्थान पर अब केवल निराशा का घना अथाह अंधकार शेष था। ऐसा लग रहा था मानो स्वयंवर असफल हो चुका है और कहानी अपने अंत तक पहुंच गई है। निराशा, एक ऐसी निराशा जिसका कोई अंत न दिखाई दे। मिथिला की वो भव्य स्वयंवर सभा एक विशाल शव की भांति निश्चेष्ट पड़ी थी। राजा जनक के हृदय विदारक शब्द, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अभी भी मंडप के स्तंभों से टकराकर गूंज रहे थे। हर उपस्थित व्यक्ति के कानों में पिघले हुए सीसे की तरह उतर रहे थे। वे शब्द केवल एक पिता का विलाप नहीं थे, वे उस युग के समस्त क्षत्रिय समाज के पौरुष पर एक अमिट कलंक थे, जो राजा महाराजा कुछ देर पहले तक अपने सिंहासनों पर अहंकार से अकड़कर बैठे थे, अब लज्जा और ग्लानि के भार से झुके जा रहे थे। उनकी मणियों से जड़ी पगड़ियां उन्हें भारी लग रही थी, उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें बोझ प्रतीत हो रहे थे। रावण जैसे त्रिलोक विजेता का दंभ जहां चूर चूर हो गया हो, वहां उनकी क्या बिसात थी। सभा में एक ऐसा अंधकार छा गया था, एक ऐसी उदासी पसर गई थी जहां आशा की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। राजा जनक स्वयं अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ गए थे। उनकी आंखों से बहते अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पर अब क्रोध नहीं बल्कि पश्चाताप हो रहा था। उन्होंने व्यर्थ ही अपनी कोमल पुत्री को ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की अग्नि में झोंक दिया था। रनिवास की गैलरी में सीता अपनी सखियों के मध्य खड़ी थी। उनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह कांतिहीन हो गया था। उनके हृदय में उस पुष्प वाटिका में देखे गए शांत और तेजस्वी कुमार की छवि एक बार कौंधी, पर सभा की इस घोर निराशा ने उस क्षीण आशा को भी मानो निगल लिया था। अब कोई चमत्कार ही इस स्थिति को बदल सकता था, पर चमत्कार पर विश्वास करने का साहस भी किसी में शेष नहीं बचा था। पर उस निराशा के महासागर के बीच एक द्वीप की भांति एक स्थान ऐसा भी था जहां कोई हलचल नहीं थी, कोई निराशा नहीं थी, कोई हताशा नहीं थी। ऋषियों और मुनियों के लिए आरक्षित स्थान पर महर्षि विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ शांत भाव से विराजमान थे। उनके मुख पर न तो सभा की विफलता का दुख था, न ही जनक के विलाप का प्रभाव। वे पद्मासन में बैठे थे, उनकी आंखें बंद थी और उनका मुखमंडल एक शांत निर्विकार तेज से आलोकित था, मानो वे इस लौकिक जगत के कोलाहल से परे किसी और ही लोक में स्थित हों। उनके समीप बैठे राम भी शांत थे। उनके मुख पर एक कोमल करुण मुस्कान थी, जैसे वे इस संपूर्ण घटनाक्रम को एक लीला के रूप में देख रहे हों। किंतु उनका छोटा भाई लक्ष्मण, उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी। उसका गौर वर्ण क्रोध से तमतमा रहा था, उसकी भ्रिकुटी चढ़ी हुई थी और वो अपने होंठ चबा रहा था। राजा जनक के ये शब्द की पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, उसके हृदय में शूल की तरह चुभ गए थे। ये केवल क्षत्रियों का अपमान नहीं था, ये सूर्यवंश का अपमान था, ये रघुकुल का अपमान था और सबसे बढ़कर ये उसके भ्राता, उसके आराध्य श्री राम की उपस्थिति का अपमान था। जिस सभा में साक्षात पुरुषोत्तम श्री राम उपस्थित हो, उस सभा को वीरों से विहीन कैसे कहा जा सकता है। उसका मन हो रहा था कि वो अभी उठकर गरजते हुए इस भ्रम को दूर कर दे, पर गुरु की आज्ञा और बड़े भाई के संयम के कारण वो स्वयं को रोके हुए था। उसकी उंगलियां अनजाने में ही अपने कमरबंद में बंधे कटार पर जा रही थी। जब सभा का सन्नाटा असहनीय हो गया, जब जनक की पीड़ा अपने चरम पर पहुंच गई, तब महर्षि विश्वामित्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की गहराई थी। उन्होंने एक बार पूरी सभा को देखा, जनक की हताशा को देखा, राजाओं की लज्जा को देखा, और फिर उन्होंने एक शांत परंतु दृढ़ संकेत भरी दृष्टि से लक्ष्मण की ओर देखा। वो दृष्टि मानो कह रही थी, अब समय आ गया है। गुरु का संकेत पाते ही लक्ष्मण के भीतर का सारा रुका हुआ लावा फूट पड़ा।
वो अपने स्थान पर ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कोई सोया हुआ सिंह जाग उठा हो। उनकी ओजस्वी वाणी, जो अब तक शांत थी, अब वज्र की तरह कड़की और उस निराशाजनक मौन को चीरती हुई पूरी सभा में गूंज उठी। ये कैसी सभा है, ये कैसी विचित्र बात है। विदेहराज जनक ऐसे वचन कह रहे हैं जो सुनने में भी पीड़ा देते हैं। रघुकुल शिरोमणि के यहां होते हुए जनक जी ऐसा कह रहे हैं मानो पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई हो। क्या इस सभा में उपस्थित कोई भी ये नहीं जानता कि सूर्यवंश का एक भी दीपक जब तक जल रहा हो तब तक इस धरा को कोई वीरों से शून्य कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता। लक्ष्मण के क्रोध और विश्वास से भरे वचनों ने सभा में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। जो लोग निराशा में सिर झुकाए बैठे थे वे चौंक कर उस तेजस्वी युवक को देखने लगे। उसकी वाणी में दम नहीं था, एक असीम अटूट विश्वास था। वो आगे बोले, ये शिव का धनुष, ये क्या वस्तु है? मेरे भ्राता, आर्य राम की आज्ञा हो तो मैं इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या, पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उठाकर फोड़ सकता हूं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ सकता हूं। यह तो एक बहुत साधारण सा धनुष है, हमारे लिए ये एक खेल से अधिक कुछ नहीं। लक्ष्मण के शब्दों में ऐसी शक्ति थी, ऐसा आत्मविश्वास था कि एक पल के लिए सबको लगा कि ये युवक जो कह रहा है वो कर भी सकता है। राजा जनक ने भी आश्चर्य से उस ओर देखा। उनकी रोती हुई आंखों में एक प्रश्न उभरा, कौन है ये तेजस्वी बालक जो इतनी दृढ़ता से बोल रहे हैं? तब महर्षि विश्वामित्र शांत भाव से उठे। उन्होंने लक्ष्मण को हाथ के संकेत से शांत होने को कहा और फिर राजा जनक की ओर मुखातिब हुए। उनकी वाणी में शहद सी मिठास और गंगा सा प्रवाह था। हे राजन, ये बालक है, इसका क्रोध अनुचित नहीं है। रघुकुल की रीति है कि वे अपनी शक्ति का बखान नहीं करते, वे उसे कर्म से सिद्ध करते हैं। आप निराश न हो, आपका प्रण व्यर्थ नहीं जाएगा। और फिर वे उस ओर मुड़े जहां राम शांत भाव से बैठे थे। विश्वामित्र ने अत्यंत स्नेह से कहा, उठो राम, भंजू भव चापा, मेठू तात जनक परितापा। हे राम, उठो, शिव धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। गुरु की आज्ञा। राम के लिए यह ब्रह्म वाक्य था। वे धीरे से, अत्यंत सहजता से अपने स्थान से उठे। उनके उठने में कोई अहंकार नहीं था, कोई दम नहीं था, कोई कोलाहल नहीं था। जैसे प्रभात काल में सूर्य बिना किसी शोर के उदित होता है और अपने प्रकाश से पूरे संसार को आलोकित कर देता है, वैसे ही राम उस सभा के मध्य में खड़े हुए। उनके श्यामल शरीर से एक ऐसा दिव्य सौम्य तेज निकल रहा था जो आंखों को चौंधियाता नहीं था, बल्कि उन्हें शीतलता प्रदान करता था। अन्य राजाओं के आगमन पर जो कोलाहल और प्रदर्शन हुआ था, राम का उठना उसके ठीक विपरीत था। वो एक शांत, पवित्र और मंगलकारी घटना थी। उनका मुखमंडल शांत सरोवर की तरह स्थिर था, पर उनकी आंखों में एक ऐसा आत्मविश्वास झलक रहा था जो हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा था। उनके चेहरे पर गुरु के प्रति असीम सम्मान और आज्ञा पालन का भाव स्पष्ट दिख रहा था। जब वे धनुष की ओर बढ़े तो पूरी सभा की लाखों आंखों की निगाहें उन पर टिक गई। समय मानो फिर से रुक गया। एक एक कदम जो वे वेदी की ओर बढ़ा रहे थे वो स्वयंवर की नियति लिख रहा था। उनके चलने में एक ऐसी लय थी, एक ऐसी गरिमा थी, मानो स्वयं धर्म साकार होकर चल रहा हो। उनके कोमल चरणों के स्पर्श से मिथिला की वो भूमि भी धन्य हो रही थी। रनिवास की गैलरी में खड़ी सीता ने जब उस श्यामल सौम्य कुमार को धनुष की ओर बढ़ते देखा तो उनके मुरझाए हुए हृदय में आशा की एक किरण फूट पड़ी। ये वही थे, ये वही तेजस्वी कुमार थे जिन्हें उन्होंने पुष्प वाटिका में देखा था, जिनकी एक झलक ने उनके मन में एक अज्ञात हलचल मचा दी थी। उनका हृदय अब केवल धड़क नहीं रहा था, वो राम का नाम जप रहा था। उनकी आंखें पलके झपकाना भूल गई। उन्होंने मन ही मन अपनी कुल देवी गिरिजा से प्रार्थना की, हे भवानी, हे शंख प्रिय, मेरी लाज रखना, मुझ पर प्रसन्न हो और इस धनुष के भारीपन को बहुत हल्का कर दो। सीता की आंखों से यह दृश्य और भी भावनात्मक बन गया था। उन्हें राम के हर कदम में अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उन्हें उनके शांत चेहरे में अपने जीवन की शांति दिख रही थी। उन्हें उनके दृढ़ निश्चय में अपना विश्वास दिख रहा था।
यहां सस्पेंस अपने चरम पर था। एक तरफ लंकाप्ती रावण और पृथ्वी के बड़े बड़े महारथी थे, जो अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाए थे। उनका बल, उनका अहंकार सब उस वेदी के सामने धूल में मिल चुका था। और दूसरी तरफ ये शांत, सौम्य, देखने में सुकुमार लगने वाला राजकुमार खड़ा था, जिसकी भुजाओं में किसी को दानवी बल नहीं, बल्कि एक दिव्य संयम दिख रहा था। क्या वह सफल होगा? सभा में बैठे लोग संदेह और आशा के बीच झूल रहे थे। जो राजा असफल हो चुके थे, वे उपहास से मुस्कुरा रहे थे। जब हम जैसे वीर कुछ नहीं कर सके, तो ये तपस्वी बालक क्या करेगा? वे सोच रहे थे। पर मिथिला के नागरिक, मंत्री और स्वयं राजा जनक, उन सबकी आंखों में एक नई आशा टिमटिमा रही थी। वे उस राजकुमार के दिव्य तेज से प्रभावित थे। उन्हें लग रहा था कि शायद यही वो वीर है जिसकी प्रतीक्षा मिथिला युगों से कर रही थी। राम का हर कदम दर्शकों की धड़कनें बढ़ा रहा था। वे चल रहे थे और उनके साथ पूरी सभा की सांसें चल रही थी। उनके माथे पर चिंता की एक भी रेखा नहीं थी। वे उस धनुष को एक शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक पूज्य वस्तु की तरह देख रहे थे। वे उस वेदी के समीप पहुंचे जहां पिनाक अपनी पूरी महिमा और रहस्य के साथ विराजमान था। उन्होंने धनुष को नहीं, सबसे पहले अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम किया। फिर उन्होंने सभा में उपस्थित समस्त राजाओं और ऋषियों को प्रणाम किया और अंत में उन्होंने उस दिव्य धनुष को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मानो वे भगवान शिव से ही आज्ञा मांग रहे हों। ये उनका विनय था, उनका संयम था, जो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। वे अब वेदी के ठीक सामने खड़े थे। पूरी सभा, पूरा ब्रह्मांड, स्वर्ग में बैठे देवता सब अपनी सांसें रोके उस एक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक शांत, सुकुमार राजकुमार और उसके सामने भगवान शिव का अजय, महाशक्तिशाली धनुष। क्या होगा? क्या इतिहास दोहराया जाएगा और एक और वीर अपमानित होगा, या आज एक नया इतिहास रचा जाएगा? सस्पेंस की तलवार हर हृदय पर लटकी हुई थी। अध्याय का अंत इसी चरम बिंदु पर हो रहा था, जहां एक शांत तेज अहंकार के कोलाहल को चुनौती देने के लिए खड़ा था। वो एक क्षण था जो समय की सीमाओं से परे था। इतिहास अपनी सांसें रोके खड़ा था और भविष्य अपनी पलकें बिछाए उस दृश्य को देख रहा था। मिथिला की स्वयंवर सभा के मध्य में, उस ऊंची वेदी पर, जहां युगों से अजय, अहंकार को चूर्ण करने वाला महाधनुष पिनाक विराजमान था, उसके ठीक सम्मुख रघुकुल के राजकुमार श्री राम खड़े थे। उनके श्यामल स्लोने मुख पर न तो कोई चिंता थी, न कोई चुनौती का भाव। वहां थी तो केवल एक गहरी, अथाह शांति, एक ऐसी विनयशीलता जो उनकी असीम शक्ति को छिपाए हुए थी। ठीक वैसे ही जैसे शांत समुद्र अपनी गहराइयों में प्रलयनकारी तूफानों को छिपाए रखता है। सभा का वातावरण एक विचित्र सम्मोहन में बंधा हुआ था। निराशा का घना कोहरा अब भी पूरी तरह से छंटा नहीं था, पर उसमें आशा की एक पतली सुनहरी किरण फूट पड़ी थी, और वो किरण श्री राम के दिव्य शरीर से ही निकल रही थी। पराजित राजाओं की आंखों में अभी भी उपहास और अविश्वास था। वे फुसफुसा रहे थे, ये सुकुमार बालक उस धनुष को स्पर्श करने का भी साहस नहीं कर पाएगा। उठाना तो बहुत दूर की बात है। पर मिथिला के निवासियों, राजा जनक और रनिवास में खड़ी सीता की धड़कनें किसी अनहोनी की आशंका से नहीं, बल्कि एक दिव्य संभावना की प्रत्याशा से तेज हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि वे किसी साधारण घटना के नहीं, बल्कि एक युगांतरकारी क्षण के साक्षी बन रहे हैं। श्री राम ने उस धनुष को एक वस्तु की तरह नहीं देखा। उन्होंने उसमें भगवान शिव की प्रलयनकारी शक्ति और अपने पूर्वज राजा देवरात की धरोहर का दर्शन किया। यह कोई शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह एक दिव्य सम्मान का क्षण था, एक आध्यात्मिक संवाद का आरंभ था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और उस महाधनुष को प्रणाम किया। उनका वह प्रणाम केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, वो उनकी आत्मा का नमन था। उस एक प्रणाम में उन्होंने उस धनुष की पूरी यात्रा को, उसके गौरव को, उसकी दिव्यता को स्वीकार किया था। उन्होंने मन ही मन अपने कुल देवता भगवान सूर्य को प्रणाम किया, अपने पितरों का स्मरण किया और फिर अपनी चेतना को अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव,
ये शरीर, ये बल, ये कर्म सब आपका ही है। आपकी आज्ञा ही मेरी शक्ति है। गुरु का आशीर्वाद अपनी आंखों में समेटकर उन्होंने अपनी पलकें खोली। अब उनकी दृष्टि में एक अलौकिक दृढ़ता थी। उन्होंने आगे बढ़कर उस धनुष पर अपना दाहिना हाथ रखा। वो स्पर्श इतना कोमल था, मानो कोई पुष्प पर हाथ रख रहा हो। पर उस कोमल स्पर्श में एक ऐसी ऊर्जा थी, एक ऐसा अधिकार था जिसे उस जड़ धनुष ने भी युगों बाद अनुभव किया था। ऐसा लगा मानो वो धनुष अपने वास्तविक स्वामी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था, और आज वह प्रतीक्षा पूरी हुई हो। जिस क्षण राम का हाथ धनुष पर पड़ा, एक सूक्ष्म दिव्य स्पंदन पूरे मंडप में फैल गया, जिसे केवल ज्ञानी ऋषि मुनि ही अनुभव कर सके। और फिर जो हुआ उसे कोई भी अपनी आंखों से देखकर विश्वास नहीं कर पाया। श्री राम ने कोई बल नहीं लगाया, कोई हुकार नहीं भरी, उनकी मांसपेशियों में कोई तनाव नहीं आया। उन्होंने अत्यंत सहजता से, लीला मात्र से उस महाधनुष को ऐसे उठा लिया जैसे कोई बालक खेल खेल में अपने किसी खिलौने को उठा लेता है, या जैसे कोई वनमाली पूजा के लिए रखे फूलों के हार को उठाता है। जिस धनुष को हिलाने में रावण जैसे महायोद्धा के 20 हाथ और संपूर्ण दानवी शक्ति कम पड़ गई थी, जिस धनुष के भार से पृथ्वी कांपती थी, जिसे उठाने की कल्पना मात्र से बड़े बड़े वीरों के पसीने छूट जाते थे, वही अजय, वही महाभारी पिनाक आज श्री राम के हाथों में एक हल्के पुष्पहार की तरह सुशोभित हो रहा था। सभा स्तब्ध रह गई। समय जैसे थम सा गया। जो राजा उपहास कर रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए, उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई और वे अपनी जगहों पर जड़ हो गए। जो लक्ष्मण कुछ देर पहले क्रोध से तमतमा रहे थे, उनके मुख पर अब गर्व और भक्ति की एक सौम्य मुस्कान थी। महर्षि विश्वामित्र की आंखों में एक गहरी संतुष्टि का भाव था, मानो वे कह रहे हों, मैं तो जानता ही था। और राजा जनक, वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों से जो अश्रु कुछ देर पहले पीड़ा और निराशा के कारण बह रहे थे, वे ही अब आनंद और कृतज्ञता के कारण बहने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सत्य है या वे कोई स्वप्न देख रहे हैं? जिस प्रतिज्ञा के कारण वे क्षण भर पहले स्वयं को कोस रहे थे, आज वही प्रतिज्ञा साकार होती दिख रही थी। रनिवास में सीता की स्थिति तो वर्णनातीत थी। जैसे ही राम ने धनुष को उठाया, सीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। उनके हृदय में आनंद का एक ऐसा सागर उमड़ा जिसकी लहरों ने उनके सारे भय, सारी आशंकाओं को डुबो दिया। उनकी प्रार्थना सुन ली गई थी। जिस दिव्य स्वरूप को उन्होंने वाटिका में देखा था, आज उसी ने उनकी प्रतिज्ञा की लाज रख ली थी। जिस क्षण राम ने धनुष को उठाया, उसी क्षण ब्रह्मांड में एक गहरा अभूतपूर्व मौन छा गया। हवा ने बहना बंद कर दिया, पक्षियों ने अपना कलरव रोक लिया, नदियों का प्रवाह थम गया। स्वर्ग में देवता अपने अपने विमानों पर निश्चल होकर देखने लगे। देवराज इंद्र के हाथ से वज्र छूटते छूटते बचा। ब्रह्मा जी अपनी लेखनी रोककर देखने लगे। कैलाश पर भगवान शिव का ध्यान पहली बार भंग हुआ और उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह नियति का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। श्री राम धनुष को हाथ में लिए वेदी के मध्य में खड़े थे। उनका शांत सौम्य स्वरूप और उनके हाथ में महाकाल का प्रलयंकारी धनुष, ये एक अद्भुत विरोधाभासी पर दिव्य दृश्य था। उन्होंने धनुष को एक बार अपनी आंखों से देखा, मानो उसका मान कर रहे हों। फिर उन्होंने दूसरा सबसे कठिन चरण आरंभ किया, प्रत्यंचा चढ़ाने का। इस अध्याय को बहुत धीमी गति से सुनाने की आवश्यकता है। हर क्षण को विस्तार देना होगा। राम ने धनुष के एक सिरे को अपने पैर के अंगूठे से धरती पर स्थिर किया। उनका यह कार्य भी इतना सहज और सुंदर था, मानो वे कोई नृत्य की मुद्रा बना रहे हों। उनका शरीर पूरी तरह से संतुलित और स्थिर था। फिर उन्होंने अपने दूसरे हाथ से धनुष के ऊपरी सिरे को पकड़ा और उस पर डोरी, प्रत्यंचा के फंदे को स्थापित किया। अब अंतिम चरण था धनुष को झुकाकर डोरी को दूसरे छोर पर चढ़ाना। सभा में अब भी वही मृत्यु जैसा सन्नाटा था। लोगों की सांसें अटकी हुई थी। वे पलके झपकाना भी भूल गए थे, इस डर से कि कहीं यह दिव्य दृश्य उनकी आंखों से ओझल न हो जाए। राम ने अपने कोमल पर वज्र की तरह दृढ़ हाथों से
धनुष के मध्य भाग को पकड़ा और उसे झुकाना आरंभ किया। उन्होंने अपनी शक्ति को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से एकाग्र किया। उनकी शक्ति उनकी भुजाओं से नहीं, उनकी आत्मा से आ रही थी, उनके धर्म से आ रही थी, उनके संयम से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने धनुष पर दबाव डाला, उस गहरे सन्नाटे में पहली ध्वनि सुनाई दी, एक हल्की चरमराती हुई आवाज। ये उस दिव्य काष्ठ की आवाज थी जो युगों बाद किसी के सामर्थ्य के आगे झुक रहा था। वो आवाज इतनी सूक्ष्म थी कि उसे केवल वही सुन सकते थे जिनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था। पर उस हल्की सी चरमराती आवाज में जैसे युगों का मौन टूट रहा था। वो धनुष जो कभी किसी के आगे नहीं झुका, जो अजेयता का प्रतीक था, आज एक शांत राजकुमार के विनय और आध्यात्मिक शक्ति के आगे नतमस्तक हो रहा था। राम धीरे धीरे बिना किसी शीघ्रता के धनुष को झुकाते गए। वो धनुष एक विशाल सर्प की तरह बल खा रहा था, अपनी पूरी शक्ति से विरोध कर रहा था। उसकी चरमराती आवाज अब थोड़ी और स्पष्ट होने लगी थी, जैसे कोई अपनी अंतिम शक्ति से प्रतिशोध कर रहा हो। पर राम के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं दिख रहा था। उनका मुखमंडल अभी भी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शांत और कांतिमान था। उन्होंने धनुष को इतना झुका दिया था कि वह एक अर्धचंद्र का आकार ले चुका था। उसकी शक्ति अपने चरम पर थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें करोड़ों बिजलियां समा गई हों, जो बस मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही हों। अब उन्होंने प्रत्यंचा को पकड़ा। उनके हाथ उस डोरी पर ऐसे स्थिर थे जैसे पर्वत अपनी नींव पर स्थिर होता है। उन्होंने डोरी को खींचना शुरू किया। सभा में बैठे लोगों की धड़कनें अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। क्या होगा? क्या ये सुकुमार राजकुमार इस प्रचंड तनाव को सह पाएगा? क्या होगा जब वे डोरी को खींचेंगे? कहीं ये धनुष अपनी दिव्य ऊर्जा से कोई विनाश तो नहीं कर देगा? हर मन में आशा और भय का द्वंद्व चल रहा था। राम प्रत्यंचा को खींचते गए। धनुष की चरमराती आवाज अब एक तीव्र तनावपूर्ण ध्वनि में बदल गई थी। वो ध्वनि हर किसी के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उन्होंने प्रत्यंचा को अपने कान तक खींच लिया था। धनुष अब अपने चरम तनाव पर था। एक पूर्ण वृत्त बनने में बस कुछ ही अंश शेष था। उसकी लकड़ी से, उसकी धातु से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि पहले कुछ आसनों पर बैठे राजाओं को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति उस एक बिंदु पर आकर सिमट गई है जहां राम का हाथ प्रत्यंचा को थामे हुए था। अध्याय को ठीक इसी क्षण पर समाप्त करना होगा जब राम प्रत्यंचा को कान तक खींच चुके हैं। धनुष चरम तनाव में है और पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोके उस अगले पल की प्रतीक्षा कर रहा है जो या तो सृष्टि का सृजन करेगा या प्रलय ला देगा। अगला क्षण क्या लाएगा ये किसी को नहीं पता। इसी चरम बिंदु पर कहानी रुक जाती है, दर्शकों को सांस रोके हुए अगले अध्याय की प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर देती है। ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिमट आया था। वो बिंदु था श्री राम के कान तक खिंची हुई पिनाक की प्रत्यंचा का छोर। समय की गति रुक चुकी थी, वायु का प्रवाह थम चुका था और करोड़ों सूर्यों की ऊर्जा उस एक धनुष में समाहित हो चुकी थी जो अपने चरम तनाव पर था। मिथिला की सभा में उपस्थित हर प्राणी, चाहे वह राजा हो या साधारण नागरिक, अपनी सांसें रोके उस अकल्पनीय दृश्य को देख रहा था। एक और आदि शक्ति का प्रतीक वो महाधनुष था जो अपने टूटने की सीमा पर कांप रहा था, और दूसरी ओर आदि पुरुष का अवतार श्री राम थे जिनका मुखमंडल अभी भी उतना ही शांत, उतना ही सौम्य था, मानो वे कोई युद्ध नहीं बल्कि कोई यज्ञ कर रहे हों। उनकी उंगलियों ने प्रत्यंचा को ऐसे थाम रखा था जैसे कमल की पंखुड़ियों को थामा हो, पर उस कोमल पकड़ में ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की दृढ़ता थी। एक पल, केवल एक पल और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लोगों ने सोचा था कि प्रत्यंचा चढ़ जाएगी, प्रतिज्ञा पूरी होगी, पर नियति ने कुछ और ही रच रखा था। जैसे ही राम ने प्रत्यंचा को खींचकर धनुष को उसकी अंतिम सीमा तक पहुंचाया, उस दिव्य काष्ठ और धातु ने अपनी सहस्रों वर्षों की जड़ता को तोड़ दिया। एक ध्वनि हुई। नहीं, वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, वो एक कान फाड़ देने वाली प्रलयंकारी गड़गड़ाहट थी।
ऐसा लगा जैसे सैकड़ों जारों वज्र एक साथ किसी पर्वत शिखर पर गिरे हों। ऐसा लगा जैसे आकाश मध्य से फट गया हो और दिशाएं चटक गई हों। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड का संतुलन साधने वाला कोई आधार स्तंभ ही टूटकर बिखर गया हो। वो ध्वनि इतनी प्रचंड, इतनी तीव्र और इतनी भयानक थी कि सभा में बैठे लोग भय से कांप उठे। कई तो अपने कानों पर हाथ रखकर धरती पर ही बैठ गए। हाथियों ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया, घोड़े हिनहिनाने लगे। मिथिला के राजप्रासाद के शिखर कांप उठे। उस महाध्वनि के साथ ही वो अजय, वो अहंकारनाशक शिवधनुष पिनाक ठीक मध्य से कड़ाक की एक अंतिम चीत्कार के साथ दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। जिस क्षण वो टूटा, उससे एक ऐसी तीव्र ब्लाइंडिंग ज्योति निकली मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उस प्रकाश ने एक पल के लिए सबकी आंखों को अंधा कर दिया। जब आंखें खुली तो लोगों ने देखा कि धनुष के दो खंड धरती पर पड़े थे और श्री राम वैसे ही शांत भाव से खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके हाथ में केवल प्रत्यंचा का एक छोर रह गया था। उन्होंने उसे भी अत्यंत सहजता से भूमि पर रख दिया। एक पल के लिए सभा में पुनः मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। जो हुआ वो इतना अप्रत्याशित, इतना अविश्वसनीय था कि उसे आत्मसात करने में सबको समय लग रहा था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा थी, उसे तोड़ने की नहीं। इस सुकुमार राजकुमार ने तो उस महाशक्तिशाली धनुष को खिलौने की तरह तोड़ ही डाला। और फिर वो सन्नाटा टूटा। वो एक ऐसे हर्षनाद, एक ऐसे विजयघोष, एक ऐसे आनंद के कोलाहल से टूटा जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देने वाली थी। जय श्री राम, जय श्री राम, रघुकुल नंदन की जय। महाराज जनक की प्रतिज्ञा पूरी हुई। जय विदेह, जय मिथिला। पूरी सभा, जो कुछ देर पहले तक निराशा और संदेह के सागर में डूबी थी, अब आनंद और आश्चर्य की लहरों पर तैरने लगी। मंत्री, सामंत, नागरिक सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर नाचने लगे, गाने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। जो राजा महाराजा कुछ देर पहले तक राम पर उपहास कर रहे थे, वे अब लज्जा और भय से गड़े जा रहे थे। उनकी समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का कोई अवतार है। उनकी आंखों में अब राम के लिए ईर्ष्या नहीं, बल्कि भय और श्रद्धा का भाव था। लक्ष्मण ने अपनी भुजा उठाकर सिंह की तरह गर्जना की। जय रघुनंदन। उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। महर्षि विश्वामित्र की शांत आंखों में आनंद की एक चमक थी। वे जानते थे कि आज उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से एक नए युग का सूत्रपात कर दिया है। राजा जनक अपने सिंहासन से दौड़कर नीचे आए। वे अपनी सुध बुध खो चुके थे। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, पर ये दुख के नहीं, परम सुख के आंसू थे। वे राम के समीप पहुंचे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। वे बस रोए जा रहे थे, एक पिता की भांति, एक भक्त की भांति। उन्होंने राम का मस्तक चूमा, उनके हाथों को अपनी आंखों से लगाया और मन ही मन विधाता का करोड़ों बार धन्यवाद किया, जिसने उनकी और उनकी पुत्री की लाज रख ली। ठीक उसी समय सभा के ऊपर आकाश में एक दिव्य घटना घटित हुई। आकाश मार्ग देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों से भर गया। वे अपने अपने विमानों पर विराजमान होकर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों ने कैलाश और वैकुंठ से ही अपना आशीर्वाद भेजा। इंद्र के आदेश पर देवगण नंदनवन के पारिजात पुष्पों की वर्षा करने लगे। पूरा मंडप उन दिव्य सुगंधित फूलों से भर गया, जिनकी सुगंध मात्र से ही आत्मा तृप्त हो रही थी। अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर संगीत गाने लगे। आकाश में देव दुंदुभी बज उठी, जिसका मंगलकारी नाद दसों दिशाओं में गूंजने लगा। यह केवल मनुष्यों का उत्सव नहीं था, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्सव था। इस हर्ष और कोलाहल के मध्य रानी सुन्यना अपनी सखियों के साथ सीता को लेकर धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ी। सीता के हाथों में ताजे सुगंधित पुष्पों से बनी एक सुंदर वरमाला थी। आज उनकी चाल में एक नई गरिमा थी, एक नया आत्मविश्वास था। उनकी आंखें झुकी हुई थी, पर उनके अधरों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें जन जन्मांतरों की प्रतीक्षा का सुख समाया हुआ था।
वे चलती हुई श्री राम के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। एक बार फिर सभा शांत हो गई। सब उस पवित्र मिलन के साक्षी बनना चाहते थे। सीता ने धीरे धीरे अपनी पलकें उठाई और श्री राम की ओर देखा। राम ने भी अपनी करुणामय दृष्टि सीता पर डाली। 4 आंखें मिली और उस एक मौन दृष्टि में ही एक संपूर्ण समर्पण हो गया। यह केवल एक वर और वधू का मिलन नहीं था, यह पुष्प वाटिका के अधूरे संवाद की पूर्ति थी। यह देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का धरती पर मिलन था। यह प्रकृति और पुरुष का एकाकार होना था। यह नियति की विजय थी जो अपने पूर्व निश्चित पथ पर पहुंच चुकी थी। सीता ने अपने कोमल हाथों से वो वरमाला उठाई और श्री राम के गले में डाल दी। जिस क्षण माला ने राम के वक्ष का स्पर्श किया, उसी क्षण आकाश में पुष्प वर्षा और भी तीव्र हो गई और देव दुंदुभी का नाद अपने चरम पर पहुंच गया। श्री राम ने सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी, नियति का मिलन हो चुका था। कहानी का यह अध्याय यहां समाप्त हो सकता था, एक सुखद अंत के साथ। मिथिला में उत्सव आरंभ हो गया था। विवाह की तैयारियां होने लगी थी। सर्वत्र आनंद और मंगल का वातावरण था। परंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। जिस समय मिथिला में आनंद के सागर में लहरें उठ रही थी, उसी समय मिथिला से बहुत दूर दक्षिण में महेंद्र पर्वत की एक शांत तपहपूत कंदरा में कुछ और ही घट रहा था। वहां सहस्रों वर्षों से एक महातेजस्वी महाक्रोधी ऋषि भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर जटाओं का अंबार था। उनका तेज सूर्य को भी मात दे रहा था और उनके हाथ में उनका प्रलयनकारी परशु फरसा सदैव विद्यमान रहता था। वे थे भगवान विष्णु के छठे आवेशावतार, क्षत्रियों के काल भृगु कुलभूषण भगवान परशुराम। पिनाक के टूटने की वो ब्रह्मांड भेदी ध्वनि जिसे साधारण मनुष्य केवल एक तीव्र गड़गड़ाहट के रूप में सुन पाए थे, उस ध्वनि ने परशुराम की सहस्रों वर्षों की समाधि को एक झटके में भंग कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में शांति नहीं बल्कि प्रलय की अग्नि धधक रही थी। ये ध्वनि, वे इस ध्वनि को पहचानते थे। ये उनके आराध्य, उनके गुरु भगवान शिव के धनुष पिनाक की अंतिम चीत्कार थी। कौन है वो दुष्ट, कौन है वो अहंकारी जिसने मेरे गुरुदेव के धनुष को भंग करने का दुस्साहस किया है? उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उनकी तपस्या का सारा तेज उनके क्रोध में रूपांतरित हो गया। उन्हें लगा कि किसी अहंकारी क्षत्रिय राजा ने अपनी शक्ति के मद में यह अक्षम्य अपराध किया है। उनका परशु स्वयं ही उनके हाथ में आकर कांपने लगा, मानो वो उस अपराधी के रक्त का पान करने के लिए आतुर हो। उन्होंने अपने तपोबल से एक क्षण में ही जान लिया कि यह घटना कहां घटी है। मिथिला, राजा जनक की स्वयंवर सभा में क्रोध से उनकी नसें तंग गई। उन्होंने एक भयंकर गर्जना की जिससे महेंद्र पर्वत के शिखर कांप उठे और वन्य पशु भय से त्राही त्राही करने लगे। उन्होंने अपना परशु अपने कंधे पर धारण किया और बिना एक क्षण भी विलंब किए वायुवेग से विचारती से मिथिला की ओर चल पड़े। उनका एकमात्र उद्देश्य था उस दुष्ट का वध करना जिसने उनके आराध्य के धनुष का अपमान किया है। इस प्रकार जहां मिथिला में राम और सीता के विवाह का मंगल गीत आरंभ हो रहा था, वहीं दूसरी ओर नियति एक नए और भयानक संघर्ष की पटकथा लिख रही थी। विजय के उत्सव और आनंद के कोलाहल के बीच दूर क्षितिज पर क्रोध और प्रतिशोध के काले बादल घुमड़ने लगे थे। कहानी एक सुखद अंत पर नहीं बल्कि एक नए, रोमांचक और भयावह मोड़ पर आकर समाप्त हुई। दर्शकों और श्रोताओं के मन में अब एक ही प्रश्न गूंज रहा था, एक ही उत्सुकता थी, अब आगे क्या होगा? जब धर्म का शांत स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सामना धर्म के क्रोधी स्वरूप महातेजस्वी परशुराम से होगा तो क्या होगा?